नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की हल्की सी रोशनी खिड़की के अंदर आ रही थी। कमरे में एक बहुत धीमी सी हवा बह रही थी, इतनी हल्की कि पर्दे भी बस थोड़ा सा हिलते थे। उसी कमरे में अपने छोटे से बिस्तर के कोने पर रू बैठी थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, चेहरा बिना किसी मेकअप के, पर आंखों में एक अजीब सी थकान थी। वो थकान जिसे कोई देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। उसके नए घर में ये उसका तीसरा महीना था। शादी के बाद वो इस घर में आई थी और तब से हर दिन वो खुद को फिट करने की कोशिश कर रही थी। सुबह घर में आवाज़ें शुरू हो जाती, बर्तन, चूल्हा, इधर उधर आने की हलचल। वो रोज़ जल्दी उठ जाती क्योंकि उसको कोई बोलता नहीं था, बट फिर भी उठती ताकि उसे लगे कि वो कम नहीं कर रही है। रसोई में जाते जाते उसके मन में एक छोटी सी पंक्ति घूमती थी। कभी कभी एक औरत का असली घर वही होता है जहाँ वो खुद से डरना छोड़ दे। ये उसने कहीं पढ़ा नहीं था, बल्कि ये खुद को बोलती थी वो हर सुबह समझाने के लिए। रसोई में जाते ही वो सास के धीमे से ताने सुन लेती। कुछ ज्यादा नहीं, बस वही, अरे कपड़े तो कल वाले ही पड़े हैं, तुम्हारा काम थोड़ी जल्दी हुआ है आज। ये सारी बातें तीखी नहीं थी, लेकिन लगातार गिरती जल की बूंदें पत्थर घिस देती हैं। दिल तो फिर भी दिल है। नाश्ता बनाते समय रूह सब कुछ बिल्कुल सही करने की कोशिश करती। दूध गर्म है या नहीं, सब्जी में नमक ज़्यादा तो नहीं, चाय कितनी गाढ़ी होनी चाहिए, वो सब याद रखती। पर फिर भी सास के एक छोटे से हम से उसे लगता जैसे उसने फिर से कोई गलती कर दी है। वो अंदर अंदर टूटती नहीं थी, बस थोड़ा थक जाती थी। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि ऐसे क्या है जो वो गलती कर रही है, क्योंकि उसे कोई बताता नहीं था, बस उम्मीदें थी और रूह उन उम्मीदों में फिट होने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी उसे लगता, काश कोई एक दिन कह दे कि तुम ठीक कर रही हो, पर किसी के पास इतना वक्त कहाँ था। जब सब लोग अपने कामों में लग जाते, घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। वो सन्नाटा रूह का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो सोचती रहती, क्या शादी ऐसी होती है? क्या एक औरत ऐसे ही बदलती है? क्या कभी मैं इस घर में फिट हो पाऊंगी? कभी कभी उसे लगता जैसे वो दो दुनियाओं के बीच फंस चुकी है। एक उसके मायके वाली दुनिया जहां वो हंस हंस कर बोलती थी, और दूसरी ये जहां बोलने से पहले भी सोचना पड़ता था कि वो कहीं कुछ गलत न कह दे। आरव के आने से घर थोड़ा बदल सा जाता। वो सीधा साधा, शांत, कुछ बोलने से 2 बार पहले सोचने वाला इंसान। उसे रूह की थकान दिखती थी, पर पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद वो खुद भी थोड़ी चुप्पी सी दुनिया में खो जाता। एक दिन रूह ने आरव को कहा, मुझे लगता है मैं सबके बीच में होते हुए भी थोड़ी अकेली सी हूं शायद। आरव ने कुछ देर उसे देखा, धीमे से बोला, मैं समझता हूँ रूह, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अकेला महसूस ना हो। उसके शब्द शायरी नहीं थे, पर उस पल में रूह को लगा जैसे किसी ने धूप का एक टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया हो, हल्का सा गर्म, हल्का सा सुकून देने वाला।
रूह अक्सर खाना बनाते हुए या कपड़े तय करते हुए अपने मन से बात करती। लोग कहते हैं कि शादी दो लोगों का बंधन है, पर क्या मुझे ही अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है? क्या मैं ही सब काम करूं? उसके शब्द किसी को सुनते नहीं थे, बस वो खुद को संभालने के लिए बोलती थी। कभी कभी वो सोचती थी अगर माँ यहाँ होती तो कहती, बेटा घर बनने में वक्त लगता है ना। पर माँ यहाँ नहीं थी और रूह को खुद की माँ बनकर खुद को संभालना पड़ता था। कभी कभी औरतें घर नहीं बदलती, वो खुद को बदलती हैं जब तक कि वो थक ना जाएं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और कमरे की दीवारों पर हल्की सा नारंगी रंग छा रहा था, रूह अकेली बालकनी में बैठी थी। हवा नरम थी पर दिल भारी सा। वो धीरे से खुद को बोली, कैसा अजीब है, धूप भी कितनी समझदार होती है ना। जिस हिस्से पर गिरती है उसे थोड़ी देर के लिए ही सही पर जीने का मन कर देती है। उसी वक्त आरव आया। उसने रूह को बिना देखे बस खामोशी में बोला, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ रूह, बस मुझे तरीका नहीं पता। ये उसने असल में बोला नहीं था, बस वो सोच रहा था, लेकिन रूह को ऐसा लगा कि वो ये बोल रहा हो। सास का एक और ताना जो इस बार थोड़ा ज़्यादा चुभा। अगली सुबह सास ने कहा, तुम अभी भी इस घर को समझ नहीं पाई है ना। बहू होने का मतलब जानती हो ना। ये टोन वही था, पर बात थोड़ी सी मन में ज्यादा लगी। रूह की आंखें भर आई, पर वो कुछ बोली नहीं, बस ठीक है कहा और रसोई में चली गई। उस ठीक है के अंदर कितनी बातें छुपी थी, ये कोई समझने वाला ही समझता ना। उसका हाथ चूल्हे पर चलता रहा, पर मन कहीं और था। वो खुद से बोली, शायद मैं सच में फिट नहीं हो रही, या शायद ये दीवारें मुझे अपनाना नहीं चाहती। उस रात आरव ने रूह को बिना कुछ पूछे देखा। उसकी आंखों में थकान थी जो पहले नहीं थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो है ना, बोलो क्या हुआ। रूह चुप रही। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तुम बोलोगी नहीं मैं कैसे जानूंगा कि तुम किस बात से चोटिल हो। रूह ने धीरे से कहा, मैं बस थोड़ा थक गई हूं आरव, बस इतना ही। पर उस एक लाइन में इतना दर्द था कि आरव बस उसे देखता रह गया। वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं। रात को रूह बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां जा रही थी, पर हवा में हल्की सी शांति थी। उसने आसमान को देखा और खुद से सोचा, अगर धूप का एक टुकड़ा मेरा नाम पूछे तो मैं क्या बताऊं? एक ऐसी लड़की का नाम जो हर दिन नई कोशिश करती है, पर किसी को शायद दिखता नहीं। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस
एक गहरी चुप्पी थी। और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होगा अगले पार्ट में।